हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्टिस्टिक बायोलॉजी। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 साइंस का सेकंड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पिछले पार्ट में हमने मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल और उसकी लिमिटेशंस पढ़ी थी। हमने देखा कि आइसोटोप की पोजीशन, हाइड्रोजन की पोजीशन और कोबाल्ट निकेल अरेंजमेंट जैसे कुछ प्रॉब्लम टेबल में प्रेजेंट थी, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट एक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी की खोज कर रहे थे। 1913 में हेनरी मोसली ने एक्सरे एक्सपेरिमेंट के दौरान एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी की। उन्होंने प्रूव किया कि न्यूक्लियस पर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज ही एटॉमिक नंबर होता है, और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से होता है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब एटॉमिक नंबर की इंपॉर्टेंस समझते हैं। क्लोरीन के दो आइसोटोप होते, राइट, Cl35 और Cl37। दोनों का एटॉमिक मास अलग होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है, इसलिए दोनों क्लोरीन ही रहते हैं। यहाँ से क्लियर होता है कि किसी एलिमेंट की आइडेंटिटी एटॉमिक मास नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है। एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड करता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करती है। इसलिए एटॉमिक नंबर को एटॉमिक मास से ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना गया। अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने पर इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी। इसी वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। मोस्टली की डिस्कवरी के बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया गया। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब जब एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज किया जाता है तो उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती है। यहाँ एक क्वेश्चन, लेकिन प्रॉपर्टीज रिपीट क्यों होती हैं? इसका रीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते रहते हैं। कुछ इंटरवल के बाद आउटर मोस्ट शेल का अरेंजमेंट फिर रिपीट होने लगता है। इसी वजह से प्रॉपर्टीज भी रिपीट होने लगती है, और इसी रेगुलर रिपीटेशन को पीरियोडिसिटी कहते हैं। लिथियम और सोडियम को देखिए, दोनों के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। यही पीरियोडिसिटी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेसिक प्रिंसिपल है। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसे लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स दिए गए हैं, और हर बॉक्स एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर को समझते हैं। पूरा टेबल 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप से मिलकर बना है। हॉरिजॉन्टल रो इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। मतलब लेफ्ट से राइट जाने वाली रोज को पीरियड्स कहते हैं। टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। मतलब ऊपर से नीचे जाने वाले कॉलम्स को ग्रुप कहते हैं। टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। अब पोजीशन ऑफ एलिमेंट समझते हैं। किसी भी एलिमेंट की पोजीशन मेनली दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट, नंबर ऑफ शेल्स, एंड सेकंड, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले समझते हैं पीरियड्स क्या होते हैं। पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 है, राइट। यहाँ 2 ऑक्यूपाइड शेल है, इसलिए लिथियम का पीरियड 2 में आता है। अब सोडियम का देखिए, 2 8 1। यहाँ 3 ऑक्यूपाइड शेल है, इसलिए सोडियम पीरियड 3 में आता है।
मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2 8 2। यहाँ भी 3 ऑक्यूपाइड शेल है, इसलिए मैग्नीशियम भी पीरियड 3 में आता है। इसलिए किसी भी एलिमेंट का पीरियड पता करने के लिए ऑक्यूपाइड शेल काउंट की जाती है। किसी भी एलिमेंट का पीरियड पता करने के लिए ऑक्यूपाइड शेल्स काउंट की जाती है। ध्यान रखिए, पीरियड नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिटरमाइन नहीं होती। अब ग्रुप समझते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज मेनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, इसलिए सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट को सेम ग्रुप में रखा गया। लिथियम 2 1, सोडियम 2 8 1, पोटाशियम 2 8 8 1। तीनों का आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। लास्ट में देखिए लिथियम में 2 1 है, राइट, सॉरी, लास्ट में देखिए लिथियम में 2 1 है, सोडियम में 2 8 1 है, पोटाशियम में 2 8 8 1 है। इन तीनों के लास्ट यानी आउटर मोस्ट शेल में 1 1 1 एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए तीनों ग्रुप 1 में आते हैं। अब फ्लोरीन और क्लोरीन को देखिए। फ्लोरीन 2 7, क्लोरीन 2 8 7। आउटर मोस्ट शेल में क्या आया 7, इसलिए दोनों 17 ग्रुप में आते हैं। सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है और इसी वजह से सेम ग्रुप के एलिमेंट का वैलेंसी पैटर्न अक्सर सिमिलर होता है। इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। पीरियड नंबर ऑफ शेल्स, ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब पीरियोडिक टेबल के स्पेशल सेक्शन को समझते हैं। पीरियोडिक टेबल के नीचे दो अलग रोज दिखाई देती है, लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज। लैंथेनियम के बाद आने वाले एलिमेंट्स को लैंथेनाइड कहलाते हैं। एक्टिनियम के बाद आने वाले एलिमेंट्स एक्टिनाइड कहलाते हैं। अगर इन एलिमेंट्स को मेन टेबल में इंक्लूड किया जाता है तो पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा वाइड हो जाती है और इसलिए इन्हें अलग नीचे दिखाया जाता है। अब ब्लॉक समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ब्लॉक एस ब्लॉक, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन यस सब शेल में एंटर करता है। पी ब्लॉक, ग्रुप 13 से 18 का एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन पी शेल में एंटर करता है। डी ब्लॉक, ग्रुप 3 से 12 के एलिमेंट्स आयरन, कॉपर और निकेल, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। अभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स ऑफ अ डी ब्लॉक। ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच का ब्रिज का काम करता है। अब यह ब्लॉक, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड मिलकर यह ब्लॉक बनाते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन यह शेल में एंटर करता है। क्विकली रिवाइज करते हैं। एस ब्लॉक ग्रुप 1 2, डी ब्लॉक ग्रुप 3 से 12, पी ब्लॉक ग्रुप 13 से 18 और यह ब्लॉक लैंथेनाइड प्लस एक्टिनाइड्स। अब पोजीशन ऑफ एलिमेंट एंड एप्लीकेशन। अब मेटल्स और नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की पोजीशन समझते हैं। पीरियोडिक टेबल में एक जिगजैग लाइन ड्रॉ की जा सकती है और ये लाइन मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट करती है। जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड पर मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। जिगजैग लाइन के राइट साइड पर नॉन मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। और जिगजैग लाइन के अलोंग प्रेजेंट एलिमेंट को मेटलॉइड्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। मेटलॉइड के बीच में क्यों मिलते हैं? मेटलॉइड्स बीच में क्यों मिलते हैं? जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं मेटेलिक नेचर डिक्रीज होती है और नॉन मेटेलिक नेचर इंक्रीज होती है और इस ट्रांजिशन रीजन में कुछ एलिमेंट्स दोनों तरह की प्रॉपर्टीज दिखलाते हैं और इसलिए उन्हें मेटलॉइड्स कहा जाता है।
मेटलॉइड्स में मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज मिलती है, पर इसी वजह से इनका इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। अब देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ लिमिटेशन कैसे सॉल्व की। कोबाल्ट और निकेल प्रॉब्लम। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, निकेल का एटॉमिक नंबर 28 है। अब एटॉमिक नंबर के बेसिस पर कोबाल्ट पहले और निकेल बाद में आता है, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सेकंड क्या प्रॉब्लम थी हमारी? आइसोटोप प्रॉब्लम। क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 दोनों का एटॉमिक नंबर 17 है, इसलिए दोनों सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। बची हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन आज भी स्पेशल मानी जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों से सिमिलरिटी दिखलाता है। अब आर्टिफिशियल एलिमेंट समझते हैं। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है। एटॉमिक नंबर 93 से 118 तक एलिमेंट लैबोरेटरी में बनाए जाते हैं और इन्हें आर्टिफिशियल एलिमेंट कहा जाता है। ये रेडियो एक्टिव और अनस्टेबल होते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हेल्प से साइंटिस्ट किसी एलिमेंट की वैलेंसी, एटॉमिक साइज एंड रिएक्टिविटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर किसी नए एलिमेंट की डिस्कवरी होती है तो उसकी पोजीशन और उसकी प्रॉपर्टी का अंदाज़ा भी पीरियोडिक टेबल की हेल्प से लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे सेमीकंडक्टर का सिलेक्शन पीरियोडिक ग्रेड्स की हेल्प से किया जाता है। मेडिसिन इंडस्ट्री और साइंटिफिक रिसर्च में भी पीरियोडिक टेबल का बहुत इम्पोर्टेंस है। अभी चलो फटाफट कुछ पॉइंट क्विकली रिवाइज करते हैं। हेनरी मोसली प्रूव दैट इम्पोर्टेंस ऑफ एटॉमिक नंबर. Atomic number is equal to number of proton. Modern periodic law is based on atomic number, not atomic masses. Modern periodic table contain 118 elements. Total 7 periods और 18 groups होते हैं. Period number is equal to period number of shell. Same group is equal to same valencies electron. S block is equal to group 1 and 2. D block is equal to group 3 to 12. P block is equal to group 13 to 18. F block is equal to lanthanides and actinides. मेटल लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होते हैं, नॉन मेटल राइट साइड पे प्रेजेंट होते हैं और मेटलाइट्स zigzag लाइन के अलोंग होते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने आइसोटोप और कोबाल्ट निकल की प्रॉब्लम सॉल्व की। हाइड्रोजन की पोजीशन आज भी स्पेशल मानी जाती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल्स को ऐसे ही न्यू वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।